आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमें डिलीट करना है नोड को कहां से एंड से। तो इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं और उसी के साथ हमने इसका मेन्यू प्रोग्राम देखा। फिर हमने देखा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं और इंसर्ट के हमने 3 केसेस देखे कि इंसर्ट करना है किसी नोड को बिगनिंग में, इंसर्ट करना है किसी नोड को मिड में, इंसर्ट करना है किसी नोड को एंड में। फिर हमने डिलीट पढ़ना शुरू किया कि नोड को डिलीट करना है। अब डिलीट के भी हम 2 केस देख चुके हैं कि डिलीट करना था किसी नोड को बिगनिंग से जो हमने डिलीट कर दिया, डिलीट करना था किसी नोड को मिड से या किसी पोजीशन से जो हमने कर दिया। आज हम देखेंगे डिलीट करना है नोड को एंड से। तो लेट्स स्टार्ट विद डिलीट एट एंड। हम जानते हैं डिलीशन के खुद के अपने एक मेन्यू है, दैट इज डिलीट 3 तरीके से कर सकते हैं। 1 दबाएंगे तो डिलीट बिगनिंग से होगा, 2 दबाएंगे तो डिलीट मिड से होगा, 3 दबाएंगे तो डिलीट एंड से होगा। बताओ क्या करना है। क्योंकि मुझे एंड से करना है तो मैं 3 दबाऊंगा। तो स्कैनफ में गया 3, दैट इज सीएच में गया 3, स्विच में गया 3, केस 3 के आगे मैंने डेल एंड नाम का फंक्शन को कॉल किया। तो यहां पे अब वो कॉलिंग होगी। मीनवाइल आप लिंक लिस्ट देख सकते हैं कि हमें अभी इस लिंक लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। और लास्ट एलिमेंट क्या है, ये है। अब आप एकदम इजी कोडिंग है, आप खुद सोचो ना, जब ये लास्ट एलिमेंट जाएगा तो क्या होगा, टेल यहां से यहां नहीं आ जाएगी, आखिरी नोट ये बन जाएगी। और अब क्या क्या चेंजेस आएंगे, हेड जिसका एड्रेस रख रहा था अब वो इसका एड्रेस ना रख के किसका एड्रेस रखेगा, इसका। टेल जिसका एड्रेस रख रहा था, टेल अब ये 400 का एड्रेस इस वाली नोड का एड्रेस नहीं रखेगा, अब वो इस वाली नोड का एड्रेस रखेगा। फाइन। तो बस यही सिंपल से चेंजेस हैं और जो आप मेरे ख्याल से मेरे बताने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सारी कोडिंग देखी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद डिलीट एंड कोडिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिलीट एंड में मैंने एक पॉइंटर बनाया टेम्प नाम का और उसको हेड से इनिशियलाइज कर दिया। और इसका डेटा टाइप क्या है, नोड 1। अब नोड 1 क्या है, मैं बार बार बता चुका हूं कि जब हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाई तो हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम नोड था। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 3 पार्ट होते हैं, एक डेटा, एक 2 पॉइंटर होते हैं, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है, प्रीवियस प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है। और इस स्ट्रक्चर का मैंने एक वेरिएबल बनाया नोड 1। अब नोड 1 वेरिएबल बनाने के बाद मैंने इस स्ट्रक्चर को टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने का क्या मतलब है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1। दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनीथिंग स्ट्रक्ट नोड हम नोड 1 यूज करेंगे। फाइन। तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसको हेड से इनिशियलाइज कर दिया। हेड क्या है, अब आप देखो। तो ये नोड मेरी ये मेरी डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट थी जिसमें हेड में क्या था, 100 था। हेड में 100 था, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी कोडिंग बताऊंगा और फिर मैं आपको एक सिंपल सी कोडिंग बताऊंगा जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, आप कहोगे हाँ यार ये सही चीज है। फाइन, ओके। चलो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हेड, हमने टेम्प में क्या डाला, हेड हेड में क्या था, 100। तो टेम्प में भी क्या आ गया, 100। फाइन, यहां तक ये बात समझ में आती है। चलो, अब मैंने एक लूप लगाया, मैंने कहा वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट टेल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट टेल ना हो टेम्प को अपडेट करते रहो, टेम्प पे डालते रहो टेम्प का नेक्स्ट। अच्छा, क्या टेम्प का नेक्स्ट, अभी टेम्प का नेक्स्ट में कितना है, 200, क्या ये टेल के बराबर नहीं है, टेल में कितना है 500, हाँ बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो टेम्प में डालो टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 200, तो टेम्प यहां से मूव करेगा और यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे आ गया, क्लियर है। क्या हम बाहर निकलेंगे, नहीं, फिर जाएंगे ऊपर चेक करेंगे लूप को, क्या टेम्प का नेक्स्ट, अभी टेम्प का नेक्स्ट में कितना है 300, क्या टेल के बराबर नहीं है, टेल कितना है 500, हाँ बराबर नहीं है, कंडीशन फिर ट्रू। तो टेम्प को फिर से अपडेट करो, टेम्प में डालो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 300, तो टेम्प यहां से मूव करेगा और ये नोड 300 वाली नोड के पास आ जाएगा। क्या आप बाहर निकलेंगे, नहीं, फिर ऊपर जाएंगे वाइल लूप में, टेम्प के नेक्स्ट को चेक करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 400, क्या टेल के बराबर नहीं है, टेल कितना है 500, हाँ बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या करो, टेम्प में डालो टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 400, तो टेम्प यहां से मूव करेगा और वो यहां पे आ जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, अब फिर से चेक करेंगे, क्या टेम्प का नेक्स्ट कितना है 500, क्या टेल के बराबर नहीं है टेम्प का नेक्स्ट 500 और टेल भी 500 बराबर है, तो कंडीशन भैया अब हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब हम लूप से बाहर, मतलब अब मैं इस लाइन पे आ गया, लूप से बाहर हो गया, इस लाइन पे आ गया। अब मैंने कहा टेल में डाल दो टेम्प, टेम्प कहां था 400 वाली नोट पे, तो टेल को बोला तुम पीछे आ जाओ। तो क्यों पीछे आ जाओ, क्योंकि ये वाली नोट तो डिलीट होने वाली है। तो टेल में डाला टेम्प, टेम्प में कितना था 400, तो टेल में भी कितना आ गया 400, तो टेल भैया यहां से मूव किया, ये टेम्प तो यहां पे था ही था ऑलरेडी, और टेल भी यहां पे आ गया। अब टेल भी यहां पे आ गया। अब जब टेल यहां पे आ गया, अच्छा भाई टेल यहां पे आ गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट लाइन को देखो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प को आगे बढ़ा दो, टेम्प में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में कितना है 500, तो टेम्प यहां से मूव करेगा और यहां पे आ गया, आपको दिख रहा है, और टेल यहां से जा चुका है, तो मैं टेल को हटा दे रहा हूं। ठीक है, टेम्प यहां पे आ गया। अच्छा, अब क्या करो, टेल के नेक्स्ट में, ये तो हम जानते ही हैं कि अब टेल अपडेट होगा क्योंकि टेल और हेड अपडेट है। टेल के नेक्स्ट में, टेल का नेक्स्ट क्या है ये, इसमें डाल दो हेड, हेड में कितना था 100, तो यहां पे भैया आ गया 100। तो जैसे ही 100 आया,
तो ये पॉइंटर यहां ना जाके यहां आ गया, इससे कनेक्ट हो गया, इसने किसको रख लिया, 100 वाले को रख लिया। और हेड के प्रीवियस में क्या था, 500। 500 ना रख के आप रखो टेल को, टेल में अब नई वैल्यू क्या है, 400, तो यहाँ पे क्या आ गया, 400। तो यहाँ पे आ गया 400। तो जैसे ही 400 आया, ठीक है, तो ये चीज ये यहाँ ऐसे मान लो, और ये इसको अब ये यहाँ ऐसे मान लो, ठीक है। तो टेल में आ गया 400, तो इसने इसको इसको किसको रख लिया, ये 400 वाले को ये ऐसे रख लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपको दिख रहा है कि कनेक्टिविटी हो गई। अब क्या है, हेड के प्रीवियस में टेल डाल दिए तो अब समझ रहा है। मैंने लिखा डिलीटेड एलिमेंट इज परसेंटेज डी। अब डिलीटेड एलिमेंट क्या है, व्हाट इज डिलीटेड एलिमेंट, डिलीटेड एलिमेंट इज टेम्प का डेटा। व्हाट इज टेम्प, ये वाली नोड, टेम्प का डेटा क्या है 8, तो स्क्रीन पे आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 8। और हमें बहुत अच्छा लगेगा, यस डिलीटेड एलिमेंट 8 है, जो मुझे डिलीट करना था वो एलिमेंट 8 है, एंड विल फील वेरी गुड, यस 8 को मुझे डिलीट करना था और वो डिलीट हो गया। और फ्री टेम्प क्या करेगा, फ्री टेम्प क्या करेगा, उस नोड को टेम्प टेम्प वाले नोड को फ्री कर देगा। तो जैसे ही वो उसे फ्री करेगा तो ये नोड हट खत्म हो जाएगी, और फाइनली जो हमारा स्ट्रक्चर बचेगा वो ये बचेगा, 4 5 6 7 और 8 वाली नोड मेरी हट गई। अब ये किस टेल के नेक्स्ट में क्या है, टेल के नेक्स्ट में है that should be 100 not 500, here it should be 100 because 100 is, and इस यहाँ पे क्या है 400, this is correct, this was a मतलब मिस्टेक, सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ये तो थी थोड़ी कोडिंग डिफिकल्ट। अब इस कोडिंग को हम थोड़ा आसान बना सकते थे, तो अब बना सकते तो बनाया क्यों नहीं, तो मैंने आपको दो तरीके से कोडिंग समझाई, अब हम इसको आसान भी बना सकते थे। क्या करना है हमें, सिंपल सा, आप कुछ मत काम करिए, आप सबसे पहला देखो, सबसे पहली कोडिंग करो आप, टेम्प में डाल दो, टेम्प आपने एक पॉइंटर बनाया हुआ, ठीक है, अब इसमें हेड मत डालो, अब इसमें हेड मत डालो, आप टेम्प में सबसे पहले टेम्प वाले पॉइंटर में क्या डाल दो, टेल। तो जब आप टेम्प वाले पॉइंटर पे टेल डालोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्प और टेल दोनों एक जगह आ जाएंगे। भाई टेल में कितना है 500, तो टेम्प में भी कितना आ गया 500। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे इस कोडिंग को हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया, ठीक, पहली कोडिंग हो गई। अब मुझे टेल को पीछे भेजना है, तो मैं टेल से क्या कहूंगा, सेकंड, टेल से कहूंगा टेल में डालो टेल का प्रीवियस। तो टेल में डालो टेल का प्रीवियस, तो टेल कहाँ आ जाएगा, क्योंकि टेल के पास फैसिलिटी है, डब्ल्यू लिंक में फैसिलिटी है, वो पीछे आ सकता है। टेल के प्रीवियस में क्या है 400, तो टेल की नई वैल्यू क्या हो गई है, तो टेल यहाँ पे आ गया, तो टेल यहां से मूव करके यहाँ पे आ गया। फाइन, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो जब यहां तक बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब जानते हैं क्या, इसका मतलब आपको ये पूरी कोडिंग करनी ही नहीं थी। अब आपको ये सारी कोडिंग करनी ही नहीं थी, ये कोडिंग आपकी बच गई। जैसे ही आपकी ये कोडिंग बच गई, तो क्या होगा, इंस्टेड मैं इसको बल्कि ये कर दूं कि यहाँ पे आप हेड की जगह क्या डाल दो, टेल डाल दो, ठीक है। तो जब हेड की जगह टेल डाल दोगे तो पहला कोड ये हो गया, ठीक है, पहला मैं मिटा दे रहा हूं, दूसरा कोड आपको ये करना था, ठीक है, और बाकी आपको ये वाला पार्ट सारा हटा देना था, ये वाला पार्ट आपको सारा हटा देना था। अब इसको हटते होगा क्या, देखो, टेल के नेक्स्ट पे, टेल के नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या डाल दो, हेड, ऑब्वियस इसमें चेंज करना था, तो हेड में कितना 100, तो जैसे मैं यहाँ पे 100 डालूंगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं 100 करूंगा 100, तो क्या होगा, टेल किसको पॉइंट करने लगेगा, तो ये नोड ये यहां से इसको पॉइंट करने लगेगा, फाइन, ये हट जाएगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। और हेड के प्रीवियस में क्या डाल दो, टेल, टेल में कितना था 400, तो ये जो हेड था वो किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो दैट इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। तो हमने इतना पार्ट बचा लिया, इतना हमें कोड करने की जरूरत ही नहीं थी, और हमारा काम बिल्कुल वैसे ही होता जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यही होता है कोडिंग का महत्व, यही होता है कोडिंग की वैल्यू। अगर आपने कोडिंग और पॉइंटर सीख लिए तो आप काम को आसान भी कर सकते हो। तो जो मैं बता रहा हूँ क्या वो ही एक लास्ट मेथड है, नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, बट आपको अपना दिमाग लगाना और कोड को कैसे करना है। आप इस कोड को और एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है, बट मेरा काम था आपको कंसेप्ट देना।